साथियों नमस्कार, मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। साथियों, मेरे आज का टॉपिक का नाम है रीढ़ का दर्द। रीढ़ की हड्डी का दर्द कंप्यूटर जो उपयोग करते हैं उसकी समस्या हो जाती है। कंप्यूटर अधिक जीवन का एक आवश्यक अंग बनता जा रहा है। आज न केवल कंप्यूटर प्रोफेशनल बल्कि गृहिणियाँ, विद्यार्थी, व्यवसायी आदि घंटों भर कंप्यूटर में चिपके देखे जा सकते हैं। घंटों कंप्यूटर पर बैठना, चाहे काम के लिए हो या नेट शॉपिंग के लिए, अक्सर गर्दन या पीठ में दर्द का कारण बन सकता है। गर्दन व कमर में शुरू हुआ ये दर्द कभी कभी तो बाजुओं के और पैरों में हो जाता है तथा हथेली और पंजों में झंझनाहट होती है। और दवाओं का प्रयोग आराम तो देता है, पर अस्थायी रूप से कुछ समय बाद दर्द समस्या फिर हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार 30 से 40% कंप्यूटर प्रोफेशनल की रीढ़ की दर्द का अक्सर परेशान करता है। अधिक समस्या का मुख्य कारण है कंप्यूटर का प्रयोग दौरान किया और जाने वाला रीढ़ में दुरुपयोग। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर में काम करने समय अपनी रीढ़ की स्थिति के बारे में सचेत नहीं रहते हैं और बैठते समय या तो पीठ को एकदम झुका ले दिखते हैं या एकदम सीधी, और अक्सर कुर्सी का काम स्टूल में चलाया जाता है। इन सारी स्थितियों में रीढ़ में जोड़ तथा पेशियों का असामान्य दबाव पड़ता है। एक बार के लिए यह ठीक है कि अगर बार बार इन गलत मुद्राओं से प्रयोग में जोड़ों और पेशियों में अकड़न आ जाती है और तथा दुर्बल हो जाते हैं, क्योंकि इसके कारण शरीर में संपूर्ण भार तंतुओं, लिगामेंट और अस्थियों में उठाना पड़ता है। यह दर्द का एक मुख्य कारण यह है कि इसके बाद पीड़ानायक दवाइयों से अंतरित चक्र आरंभ हो जाता है, जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही कठिन हो जाता है। जोड़ों में अकड़न तथा पेशियों में दुर्बलता सारी जारी रहना अस्थियों में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तन का एक मुख्य कारण है, जिसके कारण स्नायु में दबाव पड़ जाता है। वही कारण है कि मांसपेशियों की दुर्बलता, जोड़ों की अकड़न में शुरू होना, मामूली दर्द अक्सर समय के साथ बाजू हाथ तक जाने वाले असहनीय दर्द बदल जाता है। दर्द निवारक दवाओं से मिला स्थायी होता है, पर धीरे धीरे उनका असर भी कम पड़ता है और दवाओं में लगातार इस्तेमाल विभिन्न दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। कंप्यूटर के उपयोग कि अपजे रीढ़ के दर्द की स्थायी समाधान के लिए आवश्यक है कि रीढ़ की मांसपेशी, जोड़ों की अवस्था सुधार लाएं, और यह कार्य केवल व्यायाम, चिकित्सा तथा जीवनशैली में परिवर्तन जरिए हो सकता है। यही कारण है कि इन समस्या का समाधान फिजियोथेरेपी एक बहुत ही बड़ा अदा करती है। फिजियोथेरेपी हमारे शरीर में मुख्य काम मांसपेशी, जोड़ों को कार्यात्मक अवस्था बनाए रखना। कंप्यूटर जनित रीढ़ के दर्द के उपचार का यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, जिसके पहले चरण में विभिन्न मशीनों के द्वारा तेज दर्द कम किया जाता है। इसके बाद व्यायाम से रीढ़ की जोड़ों के अकड़न करके मांसपेशी की अवस्था में सुधार लाया जाता है। इसके साथ जीवन शैली में तथा कार्यप्रणाली विश्लेषण और उसमें परिवर्तन के सुझाव दिए जाते हैं। इलाज में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज बीच में इलाज ना छोड़े। अक्सर ये देखने को आता है कि इलाज पहले चरण के बाद जब दर्द की कमी आ जाती है तो वह रोगी इलाज में कोताही बरतने लगता है। यह जानता है कि बहुत आवश्यक है। मशीन औषधियाँ तो मात्र दर्द कम रोगी और व्यायाम के काबिल बनाती है। रीढ़ के दर्द की असली इलाज तो व्यायाम और जीवनशैली परिवर्तन में जरिए जोड़ों की गति, मांसपेशी शक्ति के फिर से वापस लाना है। अगर जोड़ों में अकड़न, मांसपेशी में दुर्बलता बनी रही तो दर्द स्थायी समाधान असंभव है। कंप्यूटर के उपयोग समय कुछ साधारण बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुद्राचित दर्द से बचा जाता है, और अगर आप कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। कभी भी एक मुद्रा में आधे घंटे से ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि आप ज़्यादा काम करते हैं तो उसमें आपको अपने आप ही महसूस स्टिफनेस, दर्द शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के लिए सही मुद्रा को बदलें, बैठें या तो खड़े हो जाएं तथा रीढ़ में सीधा करें
इससे रीढ़ के जोड़ों और मांसपेशियों में लगातार बढ़ते दबाव को विराम मिलेगा। और जहाँ हो संभव हो थकान और अकड़न महसूस होने से पहले काम थोड़ी देर में विराम लें। अगर आपको लग रहा है महसूस अकड़पन आ रहा है तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन की ऊपरी हिस्सा ललाट बराबर की ऊंचाई तथा स्क्रीन की आंखों की दूरी 50 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि आंखों में 0.15 डिग्री के कोण के घूम कर सब देख सके। ऐसा नहीं होने पे काम करने के लिए गर्दन को लंबे समय तक उठाना झुकाना पड़ेगा, यह हानिकारक है। तो साथियों, ये मैं रीढ़ की हड्डी के बाद में जो प्रेशर दर्द होता है, आजकल कंप्यूटर के साथ विशेष प्रकार की कुर्सी भी निकली है जिसकी सीट पर पीठ ऊंचाई आहिस्तानुसार बदली जा सकती है। ऐसी कुर्सी सामान्य कुर्सी ज़्यादा सुविधाजनक होती है। ऐसी कुर्सी पर बैठे जो ध्यान रखें कि बैठने के बाद बाजू ज़मीन के समांतर ज़मीन 90 डिग्री का कोण बनाएं, ताकि कलाई टेबल पर अंगुलियों की बोर्ड में एकदम सीधी पड़े। बैठने में इस अवस्था में गर्दन पेशी में जोड़ों में आवश्यक तनाव नहीं पड़ता है। रीढ़ के निचले हिस्से में यानी कमर को मुद्रा जनित दबाव से बचाने के लिए आवश्यक है। बैठते समय पैर की ज़मीन पर पूरी तरह टिके और कुर्सी को सीट जंदा और पूरी तरह सहारा दें। आपके लिए सही कुर्सी यही है कि जिस पर बैठने के बाद कूल्हे धड़ और टखने दूसरे 90 डिग्री कोण बनाएं तथा पंजा ज़मीन पर पूरी तरह टिकने दें। बाद में घुटना कूल्हे को थोड़ा सा हो जाए। सुविधा अनुसार कुर्सी में पीठ में 5 से 10 डिग्री के सामने 5 डिग्री झुकाई जा सकती है। जो लोग कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, टाइप होने वाले कागज़ केवल एक तरफ रखने के साथ साथ दूसरी तरफ भी अंतराल बदलते रहना चाहिए। दिशा अकड़ने से बच जाएगी, गर्दन की एक दिशा जो अकड़ने से बच जाएगी। इन सब अलावा रीढ़ के जोड़ों में अकड़न के बचाने तथा मांसपेशी की शक्ति, रक्त संचार जो होता है ब्लड का, वो बढ़ाने के लिए किसी कुशल फिजियोथेरेपी के निर्देशन से सीधे कुछ सरल व्यायाम दिन में कई बार नियमित अंतराल पर करना रीढ़ का पीड़ा निवारक सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय साबित हो सकता है। और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से अगर ज़्यादा कोई तकलीफ हो तो उनसे मिलें। वो आपको जो है उसकी, अगर नसों की कोई प्रॉब्लम है उसकी दवाइयाँ देंगे, कैल्शियम और विटामिन और पेन किलर अगर उचित समझेंगे तो देंगे। तो साथियों, ये वीडियो मैंने आपको शेयर करी, आप कमेंट करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइबर करें और बेल आइटम दबाएं। इसी प्रकार की वीडियो साथियों मैंने पहले भी एक बार आपको शेयर करी थी, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। इसको पूरा देखें तभी आपको इसका लाभ उठा पाएंगे। जो ज़्यादा ना बोल के साथियों मैं यहीं अपनी बात विराम कर रहा हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।